तो यहां से हम अपने आरडीपी की स्पीड चेक कर लेते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड चेक करें। ताड़ी पैंड दी सीरी, क्या बात है भाई। तो इस जगह पे आपको इसकी तमाम डिटेल्स देखने को भी मिल जाएंगी कि इसमें देखें ये 32 GB की रैम इंस्टॉल्ड है, जिसकी बेहतरीन किस्म की स्पीड होती है। Xeon का इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है और ये आरडीपी आप लोगों की फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब सब प्लेटफॉर्म्स के लिए बेस्ट है उनको मोनेटाइजेशन करने के लिए। अब मजेदार चीज ये है कि ये आरडीपी आप अपने मोबाइल के अंदर भी यूज कर सकते हैं प्रॉपरली, कि अगर आपके पास एक सिस्टम नहीं है तो ये सारे का सारा काम आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको आरडीपी के बारे में बताऊंगा कि भाई आरडीपी बेसिकली क्या चीज होती है, इसको आपने किस तरह से यूज करना है, आपने आरडीपी को खरीदना कहां से है, और इसके बाद आप लोगों की जो फेसबुक मोनेटाइजेशन होती है उसको आपने आरडीपी के थ्रू किस तरीके से इनेबल्ड करना है। अब ये सिर्फ फेसबुक नहीं है, फेसबुक के अलावा टिकटॉक का काम भी कर सकते हैं, इस पे आप स्नैपचैट का भी कर सकते हैं, या बेशुमार ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि आपकी कंट्री के अंदर एलिजिबल नहीं है, उनको आप थ्रू आरडीपी किस तरीके से मोनेटाइज करेंगे, ये तमाम चीजें आज की इस वीडियो में कंप्लीट आपको गाइड करूंगा। सबसे पहले इस जगह पे हम सिस्टम की स्क्रीन पे चलते हैं, तो मैंने लिखा हुआ है भाई व्हाट इज आरडीपी। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है, सुन ले कि भाई आरडीपी क्या चीज होती है। आरडीपी बेसिकली रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल होता है, जिसके थ्रू हम अपने आईपी एड्रेस या अपनी लोकेशन चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पे फेसबुक मोनेटाइजेशन पाकिस्तान के अंदर एलिजिबल नहीं है, इसकी एलिजिबिलिटी के लिए हम अपनी लोकेशन और अपनी आरडीपी चेंज कर लेते हैं। पाकिस्तान को रिमूव करके हम किसी भी एलिजिबल कंट्री की आरडीपी ले लेते हैं। ये बिल्कुल एक सिस्टम होता है, जैसे आपका एक पर्सनल सिस्टम है, इसी तरीके से आरडीपी भी आपको एक सिस्टम मिल जाती है। आप जिससे बाय करते हैं वो आपको इसका यूजर नेम, पासवर्ड, आपको इसकी आईडी दे देता है और आप उसको लॉग इन करके दूसरी सिस्टम में, दूसरी कंट्री की आईपी के अंदर जो है वो शिफ्ट करके जो है वो अपना काम करते हैं। आरडीपी को आपने यूज कैसे करना है, तो यहां से आपने अपने सिस्टम की सर्च बार के अंदर जाना है और इस जगह पे आप जैसी आरडीपी लिखेंगे तो आपके सामने रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आ जाएगा। रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल भी कहते हैं इसे। इस पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये डिटेल्स आ जाती हैं जो आपने यहाँ पे पुट करनी होती है। मैंने आपको बताया कि आरडीपी आपने जहां से भी लेनी है वो आपको वहां से उसकी आईपी एड्रेस, यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा। ठीक है, यहां से देखिए हम शो मोर पे क्लिक करते हैं तो इस जगह पे आपने आईपी एड्रेस डालना होता है, जो भी आपको आईपी एड्रेस मिलेगा जब आप इसको परचेज करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे यूजर नेम डालना होता है। जैसे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे वो आपसे पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आप एक न्यू सिस्टम के अंदर चले जाएंगे। ये देखें, ये इस जगह पे मेरी आरडीपी जो है वो बेसिकली लॉगिन भी हुई है। यहां से मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे आरडीपी पे हम क्लिक करते हैं तो ये मेरी आरडीपी ओपन हो गई है। ठीक है, अब ये मैं बेसिकली जो फेसबुक मोनेटाइजेशन का काम कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास इस टाइम यूके की आरडीपी है और उसी के अंदर ही हम सारा काम कर रहे हैं। तो इस आरडीपी की मैं आपको लोकेशन दे देता हूं। मैंने आपको बताया है कि ये एक नया सिस्टम होता है। ठीक है, यहाँ से मैं माई लोकेशन पे क्लिक करता हूं तो इस जगह पे हमारी लोकेशन जो है वो क्या लिखा हुआ है, रॉयल लिमिंगटन एसपीए। ठीक है, ये आपकी यूके की आरडीपी है, मेरे पास लंदन की आरडीपी है। तो हमारी लंदन जो है वो एलिजिबल है फेसबुक मोनेटाइजेशन के लिए। इसी तरीके से आप लोग टिकटॉक पे भी जब काम करेंगे तो यही आरडीपी होती है। ठीक है, अब इस आरडीपी की स्पीड और सारी चीजें वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से जो है वो हम पीसी पे जाते हैं और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं। यहाँ से प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसकी 32 GB रैम है, बड़ी बेहतरीन किस्म की रैम है, बड़ी हाई स्पीड जो है वो आपको आरडीपी मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो यहाँ से हम इसकी मजीद डिटेल्स निकाल देते हैं। हम टास्क बार पे क्लिक करते हैं और यहाँ से टास्क मैनेजर के अंदर जाते हैं और यहाँ से हम इसकी परफॉर्मेंस के अंदर जाते हैं तो इस जगह पे आपको मिल जाता है कि भाई देखें ये इस जगह पे इसका सीपीयू आ रहा है। ठीक है, 6th जनरेशन का सीपीयू है, i5 है। ठीक है, ये आपका सीपीयू आ गया। इसके बाद यहाँ पे आपकी मेमोरी आपको शो हो जाती है जो कि तकरीबन 32 GB की है और उसके बाद आप यहाँ पे डिस्क भी देख सकते हैं जो कि तकरीबन 240 GB की जो है आपके सामने इसकी स्पेस आ रही है। तो ये बेहतरीन किस्म की आरडीपी होती है। आपको अगर आप फेसबुक के लिए, टिकटॉक के लिए या किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बेस्ट है। ठीक हो गया। अब वेयर टू बाय आरडीपी, भाई आरडीपी के लिए बेशुमार वेबसाइट्स हैं, बेशुमार लोग हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं। आप किसी से भी ले सकते हैं, अदरवाइज आपका भाई भी इस चीज के लिए हाजिर है। अगर आपको आरडीपी बाय करनी है तो आप आरडीपी के लिए हम लोगों से भी राब्ता कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको अपना जो है वो नंबर मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, इस नंबर से जो है वो आप राब्ता करके आरडीपी ले सकते हैं। अब आपको कौन सी आरडीपी चाहिए वो आपको इतने अच्छे तरीके से नहीं पता। आपने सबसे पहले इस नंबर पे मैसेज करना है कि भाई मुझे इस पर्पस के लिए आरडीपी चाहिए, तो आपको एक बेहतरीन किस्म की आरडीपी जो है वो हम सजेस्ट कर देंगे। अगर आप बाय करना चाहें तो इस नंबर से राब्ता कर सकते हैं। ये बंदा आपको इसका आईपी एड्रेस, आपको यूजर नेम और पासवर्ड देगा। जस्ट आपने उसको लॉग इन करना है और
काम करना शुरू कर देना हो गया। ठीक हो गया, आरडीपी की तमाम चीजें जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक है वो भाई हाउ टू यूज फेसबुक मोनेटाइजेशन ऑन आरडीपी, कि हम आरडीपी में फेसबुक को मोनेटाइज कैसे करते हैं। तो भाई आप लोगों को इस चीज का पता है कि फेसबुक मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में एलिजिबल नहीं है, उसके लिए हम अपनी आरडीपी यूज करते हैं। ठीक है, अब ये दोबारा मैं अपनी आरडीपी के अंदर आ गया, मैं अपने ब्राउजर में चलता हूं और इस जगह पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास इस जगह पे मल्टीपल टैब्स ओपन है, जिनके ऊपर देखें हमारी अर्निंग भी जो बन रही है। फेसबुक मोनेटाइजेशन आपने यूएसए की आरडीपी ले लें, आप आरडीपी या किसी भी एलिजिबल कंट्री की आईडी ले लें, आपने उसके अंदर फेसबुक की एक न्यू प्रोफाइल बनानी है। और मोस्टली आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि पाकिस्तानी आईडी को हम आरडीपी में लॉगिन कर सकते हैं, तो भाई ऐसा नहीं करना आपने, क्योंकि उसकी लोकेशन कंफर्म नहीं होगी। ठीक है, आपने जो एक न्यू आईडी बना लेनी है अपनी आरडीपी के अंदर और उसी के अंदर ही सारा काम करना है। आपने अपने पेजेस को भी उसी के अंदर ही रखना है, आपने कंटेंट भी वहीं से अपलोडिंग करनी है, आपने पे आउट भी वहीं से सेटअप करना है, क्योंकि पाकिस्तान का अगर आप कहीं भी टचअप लगा देंगे मोनेटाइजेशन के अंदर तो वो वहां पे आपको एलिजिबल नहीं रहेगा, आपके पेजेस के अंदर इशू आ जाएगा, आपको सीएम का इनवाइट नहीं आएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक आरडीपी बना के उसके अंदर एक न्यू आईडी क्रिएट कर लेते हैं, या फिर कंफर्म लोकेशन आईडी जो है वो भी मार्केट से मिल जाती है, उसके अंदर पेजेस बनाते हैं और उस पेजेस पे कंटेंट अपलोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। और कह लें कि तकरीबन 1 महीने से 1.5 महीने के 2 महीने के दरमियान जो है वो आपको मल्टीपल पेजेस पे सीएम का इनवाइट जो है वो आ जाता है। अब इस दौरान जो कंटेंट अपलोडिंग करनी होती है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपने कहां से कंटेंट उठाना है, कैसे लेना है, उसको कैसे अपलोड करना है, और जो है वो जिससे आपको सीएम का इनवाइट जल्दी आएगा। क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, उनके मुताबिक अगर आप फेसबुक पर काम कर रहे हैं तो आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मैक्सिमम पेजेस पे देखने मिल जाएगा और बड़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ऐसे ऐसे पेजेस भी हैं जिन पे सिर्फ 100 200 500 फॉलोअर्स हैं और उनको भी सीएम का इनवाइट आ गया है और उस तरीके से वो भी अर्निंग बना रहे हैं। तो सिंपल सा टास्क है कि आप लोगों ने एक आरडीपी लेनी है, उस आरडीपी के अंदर एक न्यू आईडी क्रिएट करनी है और उसके अंदर आपने मल्टीपल पेजेस बना के उसके ऊपर कंटेंट अपलोडिंग स्टार्ट करनी है, जिससे आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल देखने को मिल जाएगा। अब मजेदार चीज ये है कि ये आरडीपी आप अपने मोबाइल के अंदर भी यूज कर सकते हैं प्रॉपरली, कि अगर आपके पास एक सिस्टम नहीं है तो ये सारे का सारा काम आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।